नमस्कार, स्वागत है आपका दर्श न्यूज में। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की टॉप खबरों के साथ मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में जारी सियासी संकट के बीच पटना से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक तो नीतीश लालू भी कर रहे मीटिंग। बिहार में राज्यपाल की पार्टी में जेडीयू और बीजेपी की दिखी नजदीकियां, आरजेडी ने बनाई दूरी। बिहार में जारी सियासी संकट के बीच हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 45 बीएएस और 22 आईएएस का हुआ तबादला, बदले पटना के डीएम। देश ने मनाया 75वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फहराया तिरंगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बने मुख्य अतिथि। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहले टेस्ट का दूसरा दिन भी रहा भारत के नाम। बल्लेबाजों ने दिखाया दम, स्कोर हुआ 400 के पार। अब खबरें विस्तार से। बिहार में जारी सियासी हलचलों के बीच दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में आज शाम बैठक हुई है। इस बैठक में पार्टी के प्रमुख जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह व अन्य बिहार के नेता उपस्थित हैं। सूत्रों का कहना है कि यह बैठक बिहार में चल रहे सियासी हलचलों को लेकर हो रही है। यही कारण है कि इस बैठक में नड्डा और शाह के अतिरिक्त बीएल संतोष, विनोद तावड़े के साथ बिहार के कई सीनियर नेता भी मौजूद रहे। वहीं लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान को भी दिल्ली बुलाया गया है। वहीं भारत सरकार में मंत्री सह भाजपा नेता नित्यानंद राय ने आज जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात की और ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा की। इधर बिहार में भी बैठकों का दौर जारी है। सीएम नीतीश कुमार ने भी अपने आवास पर सभी वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। उधर लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी की ओर से भी बैठक बुलाई गई है। इस बीच भाजपा के सहयोगी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि बिहार में 1-2 दिनों में सरकार गिर सकती है। नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में वापसी कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस पर राजभवन में टी पार्टी का आयोजन हुआ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने करीबी मंत्री जेडीयू नेता अशोक चौधरी के साथ पहुंचे। इस टी पार्टी में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी आमंत्रित थे, लेकिन वो नहीं आए। विधानसभा अध्यक्ष अवध नारायण चौधरी भी नहीं आए, जबकि एनडीए के कई प्रमुख नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। एनडीए नेताओं की करीबी जदयू नेताओं के साथ साफ दिखी। जब से बिहार में सियासी समीकरण बदला था और महागठबंधन की सरकार बनने के बाद भाजपा विपक्ष में बैठी तो दोनों गठबंधनों के बीच तल्खी भी बढ़ चुकी थी। जेडीयू और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर हमलावर रहते थे। वहीं इस कार्यक्रम में वो दूरी सिमटती दिखी। राजभवन के अंदर की जो वीडियो सामने आई उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू नेता अशोक चौधरी के साथ बीजेपी नेता सह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा बैठे हैं। तीनों के बीच गर्मजोशी से बातचीत होती दिख रही है। वहीं जब राजभवन से नीतीश कुमार लौटने लगे तो पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि तेजस्वी यादव राजभवन क्यों नहीं आए, जिस पर नीतीश कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि आप उनसे ही पूछिए जो नहीं आए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के कयास के बीच आरजेडी अब तल्ख हो गई है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि अगर सीएम नीतीश का जमीर होगा तो वह ऐसा काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार में स्वाभिमान बचा है तो वह बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। वे कई बार ऐसा कर चुके हैं। उन्होंने सीएम नीतीश से मिलने का भी समय मांगा है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री आवास की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। बिहार में चल रहे सियासी संकट के बीच आज बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। बिहार प्रशासनिक सेवा यानी बीएएस के 45 और भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के 22 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है उसमें स्कूल की छुट्टी को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से भिड़ने वाले डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह का नाम है। चंद्रशेखर सिंह को मुख्यमंत्री सचिवालय के विशेष सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं शीर्षद कपिल अशोक अब पटना के नए डीएम होंगे। इसके अलावा गृह, वित्त जैसे कई विभागों के सचिवों का भी ट्रांसफर किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के नियोजित शिक्षकों को बतौर विशिष्ट शिक्षक भर्ती 2024 आवेदन का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 फरवरी 2024 से शुरू होंगे। बिहार के नियोजित शिक्षक अब 16 फरवरी 2024 को होने वाली सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया की विस्तृत शर्तें यहां दिए जा रहे डायरेक्ट लिंक पर पढ़ सकते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झंडोत्तोलन किया। वहीं उप राजधानी दुमका के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तिरंगा झंडा फहराया और परेड को सलामी दी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज रांची के दीपा टोली स्थित झारखंड युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण कर वीर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की।
वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपराजधानी दुमका में झंडोत्तोलन किया। इसी के साथ उन्होंने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और राज्य के युवाओं से आह्वान किया कि युवा शक्ति अपनी ऊर्जा का उपयोग झारखंड के नवनिर्माण के लिए करें। उन्होंने बेरोजगारी खत्म करने की बात भी कही। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से आयोजित एट होम रिसेप्शन कार्यक्रम में शामिल होने राष्ट्रपति भवन पहुंचे। इससे पहले वो भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर देश की आन बान और शान को प्रदर्शित करने वाली परेड के साक्षी बने और इसी के साथ वह ऐसे वैश्विक नेताओं के समूह में शामिल हो गए हैं जिन्होंने 7 दशकों में देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय पर्व में शिरकत की है। वहीं पीएम मोदी ने आज 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय स्मारक जाकर शहीदों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसका वीडियो सामने आया है जो आज सुबह का है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 2 दिवसीय पूर्व निर्धारित अवकाश के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बृहस्पतिवार शाम को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लौट आए। कांग्रेस ने बताया कि यात्रा को शुक्रवार और शनिवार को 2 दिन के लिए पूर्व निर्धारित विराम दिया गया है और यह गणतंत्र दिवस के बाद 28 जनवरी को कूच बिहार से फिर से शुरू होगी। यात्रा कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद और बीरभूम जिलों से होकर गुजरेगी। अब खबर खेल जगत से। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला टेस्ट हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। जारी टेस्ट मैच के शुरुआती 2 दिन भारत के नाम रहे। पहले दिन भारत के गेंदबाजों ने इंग्लैंड को 246 रनों पर ढेर किया। वहीं मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम ने पहली पारी में 7 विकेट खोकर 421 रन बना लिए हैं। भारत 175 रनों से आगे है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक रविंद्र जडेजा 81 और अक्षर पटेल 75 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इंग्लैंड की ओर से टॉम हर्डली और जो रूट ने 2-2 विकेट चटकाए। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार के अधिकांश इलाके आज शीत दिवस की चपेट में रहे। मौसम विभाग ने इस बाबत 18 शहरों के लिए ऑरेंज और 22 में येलो अलर्ट जारी किया है। सूबे में पिछले कई दिनों से शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं। गुरुवार को पटना सहित 6 शहरों का न्यूनतम पारा गिरा और 25 में बढ़ा। वहीं राजधानी सहित 23 शहर भीषण शीत दिवस और शीत दिवस की चपेट में रहे। हालांकि प्रदेश के अधिकतर शहरों में धूप निकलने के कारण अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। इससे दिन में लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली। झारखंड में भी सर्द हवाओं की वजह से ठंड कायम है। पिछले 24 घंटे में राज्य के 2 हिस्सों में बारिश हुई है। बादल छटने और धूप निकलने के बावजूद रात में कनकनी बढ़ जाती है। ठंड हवा का रुख जारी है। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहे दर्श न्यूज।